कहानी है एक छोटी सी चिड़िया की। एक छोटी सी चिड़िया जो एक नए नए घर के बनाने की तलाश में। एक छोटी सी चिड़िया, एक छोटी सी चिड़िया जो पहली पहली बार अपना घर बनाने को चली। उसके मन में बहुत सारे ख्वाब हैं कि उसका घर ऐसे होगा, उसका घर वैसे होगा, उसका घर किसी बड़े पेड़ पे होगा, किसी छोटे पेड़ पे होगा, वो अपने घर को ऐसे सजाएगी। वो पहली पहली बार अपनी घर की तलाश पे निकली है और वो अपना एक नया घर बनाना चाहती है। वो उड़ते 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 एक जंगल में जा पहुंची। वो उस जंगल के पहले पेड़ पे गई और उसने देखा कि वहां पे उल्लू दादा बैठे हुए। उल्लू दादा अखबार को पढ़ रहे हैं, चश्मा एकदम नाक पे लगाए हुए अखबार को पढ़ने में एकदम तल्लीन। चिड़िया ने थोड़ा सा डरते हुए कहा, उल्लू दादा, ओ उल्लू दादा। उल्लू दादा ने नहीं सुना। फिर से चिड़िया ने कहा, अरे ओ उल्लू दादा। उल्लू दादा फिर नहीं सुना। फिर से चिड़िया जरा जोर से बोली, अरे ओ उल्लू दादा। उल्लू दादा ने अखबार को बंद किया, चश्मे को ऊपर किया और बोला, अरे चिल्लाती क्यों है, बहरा थोड़ी हूं मैं। तालियां अगर अंत में होंगी तो कहानी तो चिड़िया ने कहा कि आप सुन नहीं रहे थे। उल्लू दादा, क्या मैं आपके पेड़ पे घर बना लूं? चिड़िया बड़े प्यार से दादा को पूछते, उल्लू दादा, क्या क्या बना लूं? सर? अरे नहीं उल्लू दादा, सर नहीं, घर बना लो, घर। अच्छा, तू यहाँ घर बनाना चाहती है? नहीं नहीं, यहाँ घर नहीं बनाना, यहाँ पहले ही बहुत सारे पक्षी रहते हैं और वो मुझे पढ़ने लिखने नहीं देते। जा जा, कहीं और जाके घर बना ले। प्लीज उल्लू दादा, मैं तो छोटी सी हूँ, कहीं भी रह लूंगी। अरे नहीं बोला ना, जा कहीं और जाके घर बना। उल्लू दादा ने अपने पेड़ से चिड़िया को भगा दिया। चिड़िया जंगल के एक पेड़ दूसरे पेड़ घूमती रही। फिर एक ऐसे पेड़ पे पहुंची जहां थे कौवा भाई। कौवा भाई एकदम एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो अपने डोले सोले बना रहे हैं और कान पे लगाए हैं हेडफोन। चिड़िया ने समझ लिया कि भाई सुन रहा है म्यूजिक। जोर से बोला, अरे ओ कौवा भाई। कौवा भाई ने नहीं सुना। फिर से कहा, अरे ओ कौवा भाई। फिर नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि उसके कानों में क्या थे? हेडफोन। वो उसके पास गई, उसकी टी शर्ट को हिलाते हुए कहा, अरे ओ कौवा भाई। कौवा भाई एकदम डरते हुए, अरे अरे क्या हो गया? हम भक्त, तूने तो मेरा हार्ट फेल कर दिया था। कौवा भाई, आपने हेडफोन लगाया था और आप सुन नहीं पा रहे थे। कौवा भाई, क्या मैं आपके पेड़ पे घर बना लूं? यहाँ और घर सोचना भी मत। पहले इस पेड़ पे इतने सारे कौवे रहते हैं कि वो कैं 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 लगे रहते हैं। जा जा, कहीं और जाके घर बना। प्लीज कौवा भाई, मैं सारे जंगल में घूम रही हूँ, कोई अपने पेड़ पे घर ही नहीं बनाने देता। अरे तो कोई बनाने नहीं देता तो मैंने तेरा ठेका लिया है क्या? जा जा, कहीं और जाके बना। प्लीज कौवा भाई, तू जाती है कि नहीं? चल भाग यहाँ से। कौवे ने चिड़िया को अपने पेड़ से भगा दिया। चिड़िया उदास है, परेशान है।
शाम होने को आई है और उसका घर नहीं बना। वो उदास परेशान एक पेड़ के नीचे बैठी, वो छोटी सी चिड़िया, उसकी छोटी सी आंखें और उन आंखों से टपकते हुए छोटे छोटे आंसू। वो रो रही, तभी एक भारी भरकम आवाज आई, अरे ओ चिड़िया, रोती क्यों है? अरे क्यों परेशान है? चिड़िया ने इधर उधर देखा, कोई उसे दिखा ही नहीं। फिर से आवाज आई, अरे ओ पागल, इधर उधर क्या देखती है? जिस पेड़ के नीचे तू बैठी है, मैं बोल रहा हूं, बरगद का पेड़। क्यों परेशान है? अब क्या बताऊं बरगद भाई, मैं सुबह से इस जंगल में भटक रही हूं। मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ जा रही हूं, और कोई भी अपने पेड़ पे मुझे घर नहीं बनाने दे रहा। मैंने तो किसी के साथ लड़ाई भी नहीं करी। क्या मैं इतनी बुरी हूं? शाम होने को आई है और मैं घर नहीं बना पाई। मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं। सारी सुबह से सारे जंगल में भटक रही हूँ और कोई मुझे घर नहीं बनाने देता। क्या मैंने किसी के साथ इतना बुरा किया? तुम ही बताओ न बरगद भाई, मैंने तो किसी को कुछ बिगाड़ा भी नहीं। वो छोटी सी चिड़िया, उसकी छोटी छोटी आंखें वो फपक के रो पड़ी। बरगद के पेड़ ने कहा, अरे पागल, रोती क्यों है? देख मैं कितना विशाल हूं। अरे जहां तेरी इच्छा वहां घर बना ले। क्या तुम सच बोल रहे हो? अरे हाँ पागल, जहां तेरी इच्छा। चिड़िया बड़ी खुश हुई। वो एक साख से दूसरी साख, तीसरी साख, चौथी साख भटकती रही और अंत में उसने उस पेड़ के सबसे ऊपर वाले साख पे अपना घर बनाया, जहां से सारा जंगल दिखता है। चिड़िया बड़ी खुशी खुशी रहने लगी। वो सबसे कहती, तुम्हें मालूम है, मेरा घर इस जंगल के सबसे बड़े पेड़ पे है, और जहां से सारा जंगल दिखता है। चिड़िया हंसी खुशी रहने लगी। एक दिन वो अपने घोंसले पे आराम कर रही थी, तभी पीछे से कुछ आवाजें आई, भागो भागो, जंगल से भाग चलो। उसने देखा कि सारे पशु पक्षी जंगल को छोड़कर जा रहे हैं। परेशान हो गई। फिर से आवाजें आई, भागो भागो, अपनी जान बचाओ, जंगल में आग लगी है, आग, इस जंगल को छोड़ के भाग चलो, अपनी जान बचाओ। चिड़िया फिर परेशान, सभी जंगल को छोड़ के जा रहे हैं। बरगद के पेड़ ने चिड़िया से कहा, अरे पागल, सोच क्या रही है? जा, तू भी जा और अपनी जान बचा। चिड़िया फिर भी सोच रही थी, अरे पागल, सोच क्या रही है? जंगल में आग लगी है, आग, जा अपनी जान बचा। नहीं बरगद भाई, मैं तुमको छोड़ के नहीं जाने वाली। जब मैं मुसीबत में थी, तुमने मेरा साथ दिया था, अब मैं नहीं जाने वाली। अरे तू पागल हो गई है क्या? तेरा दिमाग खराब है क्या? अरे जंगल में आग लगी है और तू बोल रही कि नहीं जाएगी? जा जा, अपनी जान बचा। लेकिन चिड़िया अपनी हट पे अड़ी रही, नहीं बरगद, मैं नहीं जाने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। चिड़िया बार बार इस रट को दोहराती है। अंत में बरगद के पेड़ ने गुस्से से कहा, तेरा दिमाग खराब है? अरे तेरे पे पंख हैं, तू उड़ के जा सकती है। मेरी जड़ें इस धरती के नीचे नीचे तक हैं, मैं तो हिल भी नहीं सकता। जा अपनी जान बचा। नहीं बरगद भाई, मैं नहीं जाने वाली।
तेरा दिमाग खराब है? जंगल में आग लगी है और तुझे यहाँ रहने की सोच रही है? पागल है क्या? नहीं बरकत भाई, ये चिड़िया पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब हो गया है। अरे जा अपनी जान बचा। नहीं मैं नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? तेरा दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गई है क्या? मरेगी यहां चल के, चल भाग यहां से। उसने चिड़िया को डांटते हुए अपने पेड़ से भगा दिया। चिड़िया उदास है, परेशान है, ऊपर आसमान की तरफ उड़ती जाए। वो जंगल को देखती, अपने घर को देखती और पेड़ को देखती। वो उदास, परेशान, वो बहुत उदास परेशान आसमान की तरफ उड़ती। तभी अचानक चिड़िया ने आसमान से नीचे की तरफ गोता खाया और वो चल पड़ी एक नदी की तरफ। नदी में गई, चोंच पे पानी भरा और चल पड़ी जंगल की आग की तरफ। ये काम वो बार बार करने लगी। बाकी के पशु पक्षी उस पे हंसने लगे। इसका दिमाग खराब हो गया, अरे पागल हो गई है ये छोटी सी चिड़िया, ये बुझाएगी जंगल की आग को। अरे सटिया गई है ये। ऐसी बहुत सारे पशु पक्षी उसे चिढ़ाने लगे, लेकिन चिड़िया अपने काम को निरंतर करती रही। अब ये देख रहे थे उल्लू दादा। उल्लू दादा ने सोचा, मैं कितना स्वार्थी हूं, ये कल की आई चिड़िया इस जंगल के बारे में सोच रही और मेरा जन्म तो इसी जंगल में हुआ है और मैं छोड़ के जा रहा हूं। अरे मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, जल के मर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। उल्लू दादा भी गए नदी की तरफ, चोंच पे पानी भरा और चल पड़ी जंगल की आग। अब ये सब देख रहे थे कौवा भाई। कौवा भाई का हो गया ईगो हर्ट। उसने कहा एक छोटी सी चिड़िया ये बुझाएगी जंगल की आग को, और ये बुढ़ा उल्लू जो अखबार भी कांप कांप के पकड़ता है ये बुझाएगा जंगल की आग को। अरे हम बुझाएंगे जंगल की आग को, इसी दिन के लिए तो हमने डोले सोले बनाए हैं। कौवा भाई भी चल पड़ा नदी की तरफ, चोंच पे पानी भरा और चल पड़ा जंगल की आग की। देखा देखी कई पक्षी काम करने लगे। इसी बीच नीचे दौड़ रहे थे हाथी भाई। बोला यार मियां ये बुझाएंगे जंगल की आग को। अरे हम बुझाएंगे जंगल की आग को। अरे हमारी सूंड में 10-15 लीटर पानी तो मैं से भर लेते हैं। हाथी भाई भी गए नदी की तरफ, सूंड में पानी भरा और चल पड़े जंगल की आग। अब सोचिए, जब तक एक चिड़िया की एक चोंच से पानी गिर रहा था वो एक बूंद थी। जब लाखों पक्षियों की लाखों चोंचों से लाखों बूंदें गिर रही होंगी तो क्या मौसम बना होगा? बारिश। और उस बारिश के मौसम में जंगल की आग और चिड़िया ने अपना जंगल और घर बचा लिया।